दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में जो कोई भी नहीं बता सकता उस भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने पैनल की आवश्यकता होती है और इन्वर्टर कितने वीए का आप लगा सकते हैं। और मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप किस तरह से लोड वोड सब कुछ चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आती है स्टोरेज की बात। तो स्टोरेज होता है बैटरी बैंक। बैटरी 150 एम्पियर की है, 150 एम्पियर आपने सुना होगा, 150 एम्पियर की है। इसको अगर 10 एम्पियर से चार्ज करें तो अप्रोक्स 15 घंटे में चार्ज होती है। 15 एम्पियर से चार्ज करें तो अप्रोक्स 10 घंटे में चार्ज होती है। ये आपने समझ लिया। इसे फुल चार्ज करने के लिए 15 एम्पियर की आवश्यकता 10 घंटे में चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब यहीं पे हम सोलर पैनल की बात करते हैं। तो इस 150 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए यदि आप सारा दिन कुछ नहीं चलाते, पूरे सुबह से लेके शाम तक आप कुछ भी लोड नहीं चलाते हैं, सिर्फ आपको चाहिए एक बैटरी को हम चार्ज करेंगे, फिर हम रात भर लोड चलाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आपको मैं बताता हूँ। ये है 100 वोट का पैनल, 120 वोट का पैनल। 120 वोट के पैनल से 6 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली निकलते हैं आउटपुट। ठीक है, 6 एम्पियर 120 वोट के पैनल से बनते हैं। अब इस तरह के 4 पैनल आप लगाएंगे तो कितने वोट हो गए? 450 वोट, 460 वोट अप्रोक्सीमेटली 460 वोट बन चुके हैं। अब 460 वोट में कितने एम्पियर बनेंगे? 5, 10, 15, 20, 22 से 25 एम्पियर के आसपास इस पैनल से, मतलब 4 पैनल से बन जाएंगे। 25 एम्पियर बन गए। अब यही 20 से 25 एम्पियर इस बैटरी को देंगे हम चार्ज करने के लिए, वो भी चार्ज कंट्रोलर की मदद से। तो 20 से 25 एम्पियर इस बैटरी को हम जैसे ही देंगे तो सनराइज़ कितने बजे होता है? सुबह 7 बजे आसपास होता है। ठीक है, गर्मियों में। और ये करीबन हाई एम्पियर कब देगा? जब मान लो 10 बज गई, 9:30 10 बजे। ठीक है, 9:30 10 बजे पावर फुल मिलने लग जाएगा और 6 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह के 4 पैनल से, 120 वोट के 4 पैनल से 150 एम्पियर की बैटरी 5-6 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। अब जैसे ही रात होती है, अब रात में हमें इसको यूज़ लेना है, तो अब पूरी रात निकालनी है हमको। कितनी? पूरी रात, जैसे कि 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक हमें टाइम निकालना है इस बैटरी बैकअप से। तो आप कितना मतलब लोड इस बैटरी पे दे सकते हो, तो मैं बताता हूँ। देखो, इसका भी लोड का एक फंडामेंटल होता है। जैसे कि अगर इससे 10 एम्पियर का लोड आप आउटपुट में लेते हो तो 15 घंटे आपको बैकअप मिलेगा। 10 एम्पियर का इसमें मतलब यही होता है कि 100 वोट यानी 100 वोट का लोड आप 15 घंटे इससे आउटपुट ले सकते हैं। समझ में आ रही है? 100 वाट का लोड 15 घंटे आप इससे चला सकते हो। तो 6 से 6 12 घंटे हो गए। तो अप्रोक्स 120 वोट, 120 वोट 6 बजे से लेके 6 बजे तक इस बैटरी से यूज़ ले सकते हो। अब 120 वोट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? 60 वोट के 2 पंखे आ सकते हैं, या फिर एक फ्रीजर आ सकता है, या फिर 120-30 वोट का कूलर चला सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि खर्चा क्या हो जाता है भाई। एक कूलर को 6 घंटे पूरी रात, 12 घंटे तक पूरी रात चलाना है और पूरे दिन बैटरी को चार्ज करना है। तो इसका खर्चा देखो मैं बताता हूं। ये पैनल आप देख रहे हो, ये 120 वाट का है। ये करीबन मार्केट में 4-1 हज़ार रुपये के आसपास, 3.5 से 4 हज़ार रुपये के आसपास आपको पड़ जाएगा। कैलकुलेशन में बताता हूँ। इस तरह के 4 पैनल 4000 के हिसाब से देखें, 4 पैनल तो 16 हज़ार रुपये के तो 4 पैनल आ जाएंगे। ठीक है, प्लस
आप बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगी 13,500 रुपये की। 29,000 रुपये बैटरी और पैनल ही हो गया। फिर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला इन्वर्टर लगाएंगे, ये भी अप्रॉक्स 6,000 या 5,000 के आसपास में जोड़ता हूँ। ओके, 35,000 रुपये का पूरा सेटअप पड़ेगा। और 35,000 रुपये के अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, बढ़िया कंपनी आप लोगे तब इतनी रेट पड़ेगी। अब 35,000 रुपये में आप 2 पंखे को 12-13 घंटे तक परमानेंट चला सकते हो। परमानेंट का मतलब ये हुआ कि सुबह को तो चार्ज होगी इन्वर्टर सोलर से बैटरी, पूरी रात आपको पंखा चला के देगी परमानेंट बिना रुके। तो ये है पूरा सिस्टम एक सेटअप का। अब आपको एसी कूलर वगैरह सब कुछ चलाने हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ 120 वॉट को 13-14 घंटे तक चलाने के लिए हमारा इतना लोड सिस्टम लगा। तो अब सोचो इसका दुगना कितना लगेगा सिस्टम, तिगना कितना लगेगा। क्योंकि प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो प्राइस आगे नीचे होगी, वो नहीं कह सकता। बट जो पैनल का आउटपुट तो उतना ही चाहिए होगा जितना हम लोड दे रहे हैं, और बैटरी का आउटपुट यानी बैटरी का स्टोरेज आउटपुट भी उतना ही चाहिए होगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो 4 पैनल से एक बैटरी को फुल चार्ज कीजिए। फुल चार्ज करने के बाद पूरी रात मज़े लीजिए आउटपुट लोड के। उम्मीद है ये सिंपल भाषा में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा सिस्टम किस तरह से काम करता है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।